गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे टू फाइंड सम एंड एवरेज ऑफ टू नंबर्स। इसका फ्लो चार्ट भी हम करेंगे और सी के अंदर इसका प्रोग्राम कैसे बनता है वो भी हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो चार्ट के साथ अगर आप कोई भी प्रोग्राम कर लेते हैं तो कोडिंग में डेफिनेटली आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर से जुड़ जाएं, क्योंकि हर एक प्रोग्राम को इसी तरीके से सुपर इजी वे में विद फ्लो चार्ट हम सीखेंगे। Let's start the flowchart. Firstly, we take the oval box and we will write start. स्टार्ट लिखकर हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे, इनपुट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर हम इनपुट लेंगे टू इनपुट्स 2000 num1 एंड num2। दो नंबर्स का हमने सम कराना है तो टेक टू नंबर्स num1 एंड num2। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और अब कराएंगे प्रोसेसिंग में क्या कि हमने इन दोनों नंबर्स का करना है सम। पहले हम सम में दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे, फिर एवरेज में जो सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ेंगे और आउटपुट बॉक्स में प्रिंट कर देंगे, क्योंकि सम और एवरेज हमारा आ चुका है तो सम और एवरेज इन दोनों को प्रिंट कर देंगे। फ्लो लाइंस के थ्रू आगे बढ़ते हुए स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट को फिनिश करेंगे। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन द प्रोग्राम। इसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो हैश इंक्लूड, सबसे पहले ये स्टेटमेंट हैश इंक्लूड, ये स्टेटमेंट के थ्रू हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ एक हेडर फाइल डेट इज stdio.h, इस हेडर फाइल को मैं इंक्लूड करूंगी अपने प्रोग्राम में, क्योंकि इस हेडर फाइल के अंदर है इनपुट फंक्शंस और आउटपुट फंक्शंस, जिनको हमें अपने प्रोग्राम में फर्दर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके अलावा एक और हेडर फाइल हम ले सकते हैं, ये ऑप्शनल है, डेट इज हैश इंक्लूड conio.h। कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है ये, और इस हेडर फाइल के थ्रू हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस ले सकते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। और इस प्रोग्राम के अंदर हम जो है ये इसके फंक्शंस लेंगे, डेट इज clr scr, क्लियर स्क्रीन करने के लिए, और एक और फंक्शन इस हेडर फाइल से हम उठाएंगे, डेट इज get ch। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं मेन लिखकर। ठीक है, मेन फंक्शन से अपने प्रोग्राम का स्टार्टिंग होगी, क्योंकि कंपाइलर सबसे पहले मेन फंक्शन पे आता है और यहीं से हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। इसका डेटा टाइप, हर फंक्शन का डेटा टाइप होता है, तो इसका डेटा टाइप भी हम मेंशन करेंगे। वॉइड अगर हम मेंशन करते हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ये वाला जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अगर इसकी जगह हम इंट लिखते, वॉइड की जगह हम कोई और डेटा टाइप लाइक इंट भी लिख सकते थे। अगर इंट लिखते तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता, ये वाला मेन फंक्शन। ठीक है, नाउ स्टार्ट द फंक्शन। अभी हमने दो नंबर्स को रीड करना है, दो नंबर्स हमें चाहिए, तो सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे दो नंबर्स के लिए, num1 num2। ठीक है, तो जैसे ही आपने num1 और num2 डिक्लेयर किया तो मेमोरी के अंदर एक तो num1 के लिए और एक num2 के लिए स्पेस बन गया, स्टोरेज करने के लिए स्पेस, num1 और num2। तो इनमें इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं हम। ठीक है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही स्टोर करेंगे ये दोनों वेरिएबल। अब हमने सम और एवरेज करना है इनका, तो सम के लिए हम सम और एवरेज ये दोनों वेरिएबल भी डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही हमने डिक्लेयर किया तो मेमोरी में स्पेस बना, एक तो सम के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यू को ये स्टोर करेंगे और एक एवरेज के लिए। ठीक है, और इंट टाइप 4 बाइट को स्टोर करती है, तो 4 बाइट की साइज रहती है इंट के लिए, तो 4 बाइट की जो है मेमोरी में हमारी स्पेस बनेगी। नाउ हम लिखेंगे clr scr, क्लियर स्क्रीन करने के लिए। तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है उसको क्लियर करने के लिए ये फंक्शन होता है। अगर उस आउटपुट स्क्रीन पे पहले से कुछ लिखा हुआ है तो वो सब क्लियर हो जाएगा इस फंक्शन से, और ये फंक्शन आया है conio.h से। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम। दो नंबर्स को हमने रीड करना है, तो पहला स्कैनअप फंक्शन, ये फंक्शन जो कीबोर्ड के थ्रू वैल्यू एंटर होती है उसको रीड करेगा। तो पहले हम जो है दो वैल्यूज़ को एंटर करा लेते हैं। इसके लिए हम जो है प्रिंटफ फंक्शन लेते हैं पहले। प्रिंटफ फंक्शन आउटपुट फंक्शन होता है और आउटपुट डिस्प्ले करता है मॉनिटर पे, स्क्रीन पे, और डिस्प्ले होगा, लिखा आएगा, डबल कोट्स में आपको लिखना है एंटर एनी टू नंबर, दो नंबर्स ये लिखा आएगा।
ठीक है, 2 नंबर एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो यूजर क्या करेगा, 2 नंबर को एंटर करेगा। ठीक है, अब कीबोर्ड के थ्रू जो 2 नंबर एंटर हुए हैं उसको रीड करने के लिए फंक्शन होता है स्कैनर फंक्शन, ये रीड करेगा। ठीक है, दोनों नंबर्स को, और रीड करने के लिए पहला नंबर इंटीजर है, मतलब पहला नंबर जो हम स्टोर करेंगे वो इंटीजर में यानी num1 में स्टोर करेंगे। ठीक है, और दूसरा नंबर भी हम इंटीजर में स्टोर करेंगे। तो इंटीजर के लिए जो एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं वो हमें ऐसे लिखने होते हैं, पहले डबल कोट्स में हम एक्सेस स्पेसिफायर लिखते हैं, और जैसा डेटा टाइप होता है वैसा ही स्पेसिफायर हम यहाँ लिखते हैं। तो %d पहले नंबर के लिए, अगला दूसरे नंबर के लिए। ठीक है, और एड्रेस, पहला नंबर है num1 जिसके एड्रेस पे हमें जाना है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर है num2, इसके भी हम जाएंगे एड्रेस पे। अब क्या होगा, जो पहला %d काम करेगा इसके लिए, यानी पहला नंबर num1 में जाके स्टोर होगा, दूसरा नंबर num2 में जाके स्टोर होगा। ठीक है, सपोज आपने 10 एंटर किया तो पहला num1 में स्टोर होगा 10 नंबर, और दूसरा नंबर आपने एंटर किया 20 जो कि num2 में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो वैल्यू एंटर की गई थी वो कीबोर्ड वाली वैल्यू रीड हो गई है स्कैनअप के थ्रू। अब प्रोसेसिंग करेंगे। ठीक है, और प्रोसेसिंग करने के लिए हमने क्या करना है, सम के अंदर तो हम कर देंगे num1 प्लस num2। ठीक है, और एवरेज के अंदर हम कर देंगे जो सम है, जो रिजल्ट है उसका डिवाइड बाय 2। रिजल्ट आ चुका है, सम और एवरेज हमारा अब हो गया है। अब इनको हम कर देंगे प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है प्रिंट कराएंगे सम इज, जो भी हम लिखेंगे एज इट इज लिखाएगा। %d वेरिएबल की अगर बात आती है तो हम उसका एक्सेस स्पेसिफायर ही यहाँ मेंशन करते हैं। तो कौन से %d, कौन से वेरिएबल की बात कर रहे हैं हम, सम की। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा, इस %d से ये जाएगा इस वेरिएबल पर, और इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो उठाएगा। तो ये सम यहाँ था, इसमें क्या वैल्यू आई थी, इसके अंदर num1 प्लस num2 यानी 10 प्लस 20 यानी 30 वैल्यू आई थी। अब ये प्रिंट कर देगा सम इज 30, प्रिंट होगा सम इज 30। ठीक है, नाउ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रिंट एफ फंक्शन एक बार और लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे एवरेज इज %d। ठीक है, कोमा। अब यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एवरेज। ठीक है, यहाँ एवरेज प्रिंट होएगा। एवरेज क्या है, एक वेरिएबल, और %d लिखा हमने, तो %d इस एवरेज के लिए लिखा। प्रिंट क्या होगा, एवरेज इज, जो भी हमारा एवरेज आएगा वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एवरेज क्या आएगा, दैट इज सम डिवाइड बाय 2। तो 30 था, 30 डिवाइड बाय 2 यानी 15 आएगा, तो एवरेज इज 15। ये जो है आउटपुट पे एज द आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम फिनिश हो गया है। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लास्ट में गेट ch फंक्शन। ये एक आउटपुट, ये एक फंक्शन है, कंसोल फंक्शन। ठीक है, और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर ये फंक्शन है। ये क्या करेगा, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखेगा तब तक जब तक कि हम एंटर ना प्रेस कर दें। ठीक है, फिर ये प्रोग्राम हम करते हैं फिनिश। यहाँ ये जो है प्रोग्राम फिनिश होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट प्रोग्राम एंड फ्लो चार्ट ऑफ टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। स्टूडेंट, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाएं। कमेंट सेक्शन में आप जो पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।